कृष्ण प्राप्ति हो जावा परमा वाक्या चिकते कोरिया से क्या अरुणा कोरिया आशा अरुणा कोरिया आशा श्री गुरु चरणे रति ये प्रसाद पूरी सर्व आशा ये प्रसाद पूरी सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जाते अविद्या विनाश जाते विधि गाया श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लुके ना लुके राजीवाना हाँ प्रभु को रोदाया देव मोरे परदेशाना हाँ प्रभु को रोदाया देव मोरे परदेशाया हे विजय घोष त्रिभुवाना हे विजय घोष त्रिभुवाना प्रभु पार्वती के गुरुदेव जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद जय जय गुरुदेव 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 निता गौरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निता गौरे प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई गलती सुंदर हुई माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण मंजू माता प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। भक्त सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम चरणों में। हरे कृष्णा हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुखा माता जी दंडवत। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी अरे धन्यवाद नाम माता हरे जी। कृष्ण सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा से प्रणाम सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, जब तक गुरुदेव नहीं आते आप वो गाइए जगन्नाथ अष्टकम। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी सभी भक्तों को हरे कृष्णा शिव प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब हरे कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम।
नाकंतने हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी का अनाउंसमेंट है अशोक प्रभु। जी गुरु जी, दंडवत नाम पावन चरणों में। गुरु जी, सात्विक वर्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है। सात्विक वर्मा प्रभु जी की, ये हमारी सेवा भी करते हैं, गुरु की सारी रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं। तो इनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम मंगल कामना करते हैं और आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आशीष दीजिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। हरे कृष्णा। और बाकी सब भक्तों के लिए, परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो हम प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद के चरणों में, श्री गुरु के चरणों में, समस्त आचार्यों के चरणों में कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारे सारे भक्तों का भक्ति है वह बढ़ते रहे निरंतर। तो उनके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्ति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र में। तो कल हमारा सत्र नहीं हुआ था, इसके लिए क्षमा करें। कल यहाँ पर काफी बारिश थी, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश यही गिरती है। तो यहाँ पर काफी पहाड़ है, तो एक समय अगर बारिश शुरू हो गई तो यहाँ पर बगल में नदी भी है, वहां पर डैम है, तो सारा पानी छोड़ा जाता है और फिर जगह जगह पर पानी 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 हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में फिर क्लास होना मुश्किल हो सकता है, 1 दिन 2 दिन। लेकिन गीता सत्र तो रहेगा, क्योंकि गीता सत्र के समय में थोड़ा सा ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमारा सेशन नहीं हुआ था, इसके लिए आज किसका टर्न था वैसे? ममता माता जी का गुरु जी। हाँ, ममता माता जी का, कुंभाली जना माता जी का। ठीक है। तो अभी हम फिर शुरू करते हैं हमारे क्लास को। तो आज हमारा यह अध्याय खत्म पूरा होगा भगवान की कृपा से, 9वां अध्याय। और देखिए पहला स्कंद ही हमारा चल रहा है और करीबन अभी 1.5 महीना होने को आया, 1 से 1.5 महीना, लेकिन पहला स्कंद खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। हालांकि पहला स्कंद है हमारे यहाँ पर लेते हैं गोवर्धन इको विलेज में, विद्यापीठ होता है वहां पर। तो वहां पर ये पहला स्कंद 19 दिनों में खत्म करते हैं वो। लेकिन वह केवल
पहले एक एक अध्याय की समरी बताते हैं, केवल डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अभी यहाँ हमारे यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स पीरियड तो है नहीं कि हमें कुछ खत्म करना है। हम तो यहाँ पर इसलिए एकत्रित होते हैं ताकि हम सत्संग है हमारा और हमको जिंदगी भर करना है, तो इसलिए हम कुछ खत्म नहीं करते हैं यहाँ पर। हम सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, खत्म करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन एक कोर्स होता है, तो कोर्स के हिसाब से पहला स्कंद 19 से 20 दिनों में कंप्लीट होता है ना। लेकिन जब मैंने इस प्रकार से लेना चाहा तो काफी भक्तों ने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमने इसको कहा कि ठीक है, फिर हम धीरे धीरे ही जाएंगे। तो इस तरीके से हम अभी तक 8 अध्याय कर चुके हैं। अभी 9वां अध्याय भी आज खत्म होगा। और जब जब हम नए नए अध्याय की शुरुआत करेंगे तब हम एक क्लास ऐसे होगा उस समय कि आपको पूरा 9 अध्याय का हम समरी बताएंगे, ताकि जो चीज हम भूल गए हैं, है ना। अगर मैं अभी किसी को बताऊं कि मुझे बताइए कि 5वें अध्याय में क्या हुआ था, तो ये बताना आना चाहिए, है ना। 6ठे अध्याय में क्या हुआ था बताना आना चाहिए। 7वें अध्याय में क्या हुआ था, इस तरीके से। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास का अर्थ है स्मरण करना, याद करना। जी, तो हम कितने श्लोक पे आए थे, किसी को याद है? 9वें अध्याय के 38 हुए थे जी। ओके, अभी हम 39 श्लोक पढ़ रहे हैं। भागवतम को शुरुआत करने के पहले हम श्री गुरु शिल प्रभुपाद के चरणों में दंडवत, कोटि कोटि दंडवत करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा के बिना मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और नहीं तो इस घोर कलयुग में ये सब होना असंभव है। तो इसके लिए इसका सारा श्रेय है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को ही जाता है। ये व्यक्ति अगर प्रचार नहीं करते थे तो पता नहीं हम सबका क्या होता था। इसलिए हम जो भी हम यहाँ पर प्रगति कर रहे हैं, इसका सारा श्रेय हम शिल प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों को ही देते हैं। 39 श्लोक। विजय रथ कुटुम्बे आततोत्रे धृतहय रश्मिनि ततः श्रिया इक्षणीये भगवती रति अस्तु मे मुमूर्षो यम इह निरीक्ष हता गया स्वरूपम। प्रसंग ऐसा है कि भीष्म पितामह है, अभी अपने आखिरी शब्द का प्राकट्य कर रहे हैं और उनके सामने देवकी नंदन श्री कृष्ण खड़े हैं और अपने अंतिम शब्दों को वो भगवान के सामने बता रहे हैं। अपनी अंतिम वह भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने। वो कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इसलिए उन्होंने अभी तक 18 से 20 दिन हुए हैं अपनी सांस को वो रोके रखे हैं। तो इच्छा मृत्यु का वरदान होना ये सबसे बेहतर है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना। तो मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए है, बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे है और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। जी, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, बराबर है। 39 याद है आपको? किया था हमने कि जितने भी लोग मरे थे किया था आपने। सब लोग भगवत धाम चले गए थे, सबको स्वरूप प्राप्त हुआ था, है ना। और यह स्वरूप प्रभुपाद लिखते हैं कि 100% आध्यात्मिक था। चतुर्भुज वैकुंठ में वो चले गए।
ओके, 40वें श्लोक में हम पढ़ते हैं अभी, मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की गोपियों को आकृष्ट कर लिया। इस संसार में ऐसा देखा गया है कि दो चीजों से व्यक्ति आकर्षित होता है, एक है उसका चलना और दूसरा है उसका चेहरे का भाव, उसकी मुस्कुराहट। इन दोनों से व्यक्ति आकर्षित होता है। और जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में चलते थे, हंसते थे, तो सारी वृंदावन की गोपियां उनमें आकर्षित हो जाती थी। रासलीला से भगवान के अंतर्धन हो जाने पर गोपियों को ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो मुझे लगता है ये भी श्लोक हुआ था कि भीष्म पितामह ये गोपियों का जी स्मरण जी कर जी रहे थे। जी गुरु जी, ये हुआ 40वां था लिखा है। 41वें श्लोक में हमने देखा था कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजस्व यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों ने महान सभाएं बुलाई थी। उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। इस संसार में सबसे बड़ा कठिन अगर ये है, हमारा मन का अगर स्मरण करना रहेगा तो सबसे कठिन यही है कि हमारा मन भगवान में लगा रहे। मतलब मैं लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लगाना तो आसान है, लेकिन लगा रहे निरंतर, ये बहुत कठिन है। हाँ, और इसके ऊपर हमने ये चर्चा की थी उस समय कभी ना कभी कि जब भी हमको भक्ति में दुख लगता है, जब भी हमको भक्ति में निराशा मिलती है, जब भी हमको ऐसा लगता है कि अभी मुझे सूखा सूखा लग रहा है, भक्ति कुछ मजा नहीं आ रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, उस समय हमें क्या करना चाहिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। उस समय हमें भक्तों का संग करना चाहिए प्रभु जी। हमें भक्तों का संग करना चाहिए। ओके जी गुरु जी। प्रियंका सहगल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा भी उत्तर यही था कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए। गुरु की शरणागत में पूर्ण समर्पित होकर हमें भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर ना मन होते हुए भी हमें भक्ति करनी चाहिए ताकि हम धीरे धीरे उसमें जा सके। सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हमें भक्त का संग तो चाहिए, फिर ये भगवान के शुभ बाल्य लीला को याद करना चाहिए। उस किसको समय याद करना चाहिए? जोर से बोलो। भगवान कृष्ण की बाल्य लीला को याद करना चाहिए। याद करना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। गुरु जी से हमें शिक्षा, गुरु से हमें थोड़ी परामर्श लेनी चाहिए जी। गुरु जी, हमें ऐसा हो रहा है, क्या करना नहीं चाहिए, और भक्तों का संग करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। जी जी, बच्चा बहुत चिल्ला रहा है आपका शांत करो उसको। नेक्स्ट, प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि जस्मिता माता जी ने कहा कि हमको गुरु से परामर्श लेना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, और दूसरी बात है जो हम भक्ति करते हुए जो सुखद अनुभव हुआ था उसका भी चिंतन करना चाहिए। हम जब भक्ति में थे और हैं भी, तो भगवान की जो गुरु के माध्यम से हो या फिर प्रवचन के माध्यम से हमने जो कुछ भगवान की लीलाओं का स्मरण जो सुने थे उसका स्मरण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। ओके, तो ये इसमें थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गया कि जब हम भक्ति से हमको निराशा आती है तो हमें उस पल को हमको अनुभव करना चाहिए, उस क्षण को अनुभव करना चाहिए, उन यादों को हमको याद करना चाहिए जब हमें भक्ति में बहुत सुखद अनुभव प्राप्त हुए थे। ये पहली चीज करनी है। और उसके बाद हमको परामर्श लेना है, दूसरी चीज
और तीसरी चीज है हमें भक्तों का संग करते रहना है। ये 3 चीजें हमको करना है। तो इसको लिखिए, क्योंकि ये हमारे हर एक के जीवन में होगा और होता ही है। 6 महीने 1 साल में ऐसा एक दिन आता ही है। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, तो इसलिए इसको लिखिए, क्योंकि ये हमेशा होगा। ड्राइनेस आएगा, सूखा सूखापन लगेगा, खाली खालीपन लगेगा, है ना। तो उस समय हमको ये 3 चीजें करनी है। और जो ये 3 चीजें नहीं करता है फिर वह चला जाता है भक्ति से, क्योंकि इसका उत्तर मिलना बहुत जरूरी होता है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। जी, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ऊपर लिखते हैं इस तात्पर्य में कि राजस्व यज्ञ हुआ था, तो उसमें अरबों रुपए व्यय होते हैं यज्ञ करने में। कितने? अरबों रुपए, करोड़ों, करोड़ों मतलब करोड़ों से भी ऊपर, अरबों। अतएव यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात नहीं थी जो राजस्व यज्ञ करे। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में यज्ञ संभव है क्या? नहीं है। इतना पैसा है किसके पास? करोड़ों रुपए, करोड़ों भी नहीं, है ना, अरबों रुपए एक यज्ञ के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए कलयुग में यज्ञ करना भी अलाउड नहीं है। 42 श्लोक में अभी जाते हैं। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में हूँ, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण एक ही है, लेकिन उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा अपने आप को अनेक पूर्ण अंश और विभिन्न अंशों में विस्तारित कर रखा है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान एक ही है, लेकिन उन्होंने अपना पूर्ण अंश मतलब एक तरीके से उनके जो अवतार है ना, और विभिन्न अंश मतलब उनकी शक्तियां या फिर जीवात्माएं, या फिर क्योंकि सब उन्हीं का ये प्राकट्य है। इस संसार में जो भी कुछ अस्तित्व हमको दिख रहा है हमारे आंखों से, ये सब उन्हीं के शरीर से ही आया हुआ है। इतना सब बोलने के बाद भीष्मदेव जी अभी चुप हो गए। आखिरी बार उन्होंने क्या कहा कि मेरा पूर्ण एकाग्रता से भगवान कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो मेरे सामने उपस्थित है। तो मेरा भी आपको सवाल है कि अगर मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ जाए और उस समय हम भीष्म पितामह के जैसे हमारे मन को कैसे एकाग्र कर सकते हैं? जी बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। जी जी, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। उस समय हम भगवान का चिंतन करेंगे और उनको एकाग्र रूप से याद करेंगे, और भक्तों का भी संग अगर हमें मिल जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे कि हम भगवान को याद करते हुए अपना शरीर त्याग देंगे। ओके, लेकिन इसके पहले हमने काफी चर्चा की थी कि जब मृत्यु का समय आता है तो हमारा मन, ध्यान हमारा रहता है क्या एकत्र? नहीं रह पाता है, नहीं बहुत रहता। दर्द होता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि चिंतन हो सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमारे लिए तो एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि असंभव है कि मैं इतना सुनी हूँ, लेकिन आप सोचिए 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, और तब आपको बोला जाएगा कि क्या आपको स्मरण ये भी होगा कि मैंने इतने सारे क्लास लिए हैं? ये भी नहीं, स्मरण नहीं होगा। मैंने इतने सारे क्लास लिए हैं, मैंने 3 क्लास सुनी है, लेकिन
40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, तो उस समय हमको क्या आशा है हमारी? जी, ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने एक बार बताया था कि हमें हर वक्त जो भक्ति का जो अभ्यास है वो तो करते रहने का, और भक्तों के संग हमेशा रखने का, निरंतर वो भक्तों का संग करते रहने का, ताकि हम मरते समय पे जो हमारी उतना बिच्छू काटने के बाद भी हमें भक्तों की भगवान की याद तभी आएगी जब हम अभ्यास करेंगे पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित और गुरु के ऊपर आश्रित रहकर। और ओके, एक जो है, जी जी, तो मुझे इसमें एक चीज बताना था कि वैसे तो हमारा ये सत्संग ऑनलाइन ही है ना? अगर इस तरीके से किसी की जीवन में परिस्थिति आती है, तो अगर उनके जो रिश्तेदार है, क्योंकि वो तो लॉगिन कर सकता है क्या उस समय? क्या लगता है आपको, वो लॉगिन कर सकता है? मुझे नहीं लगता वो लॉगिन कर सकता है, नहीं। उसका अंतिम अवस्था है। तो उस समय अगर उसके परिवार वालों को अगर आप कहते हैं कि कृपया करके अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो मेरे लिए एक काम करना, ये मेरी आखिरी इच्छा है कि कृपया करके मुझे लॉगिन करके देते रहना, जी जी है जी, ना? आपने और बताया सारे सही। भक्त है ये हरे कृष्ण महामंत्र फिर बोलते रहेंगे, और उनका जो मोबाइल है उनके कान पे लगाने का। जी जी, आपने बताया था। गुरु जी, और आपने इस ये हरि भी तरीके से बताया। बोल, धन्यवाद गुरु जी। जी, तो इस तरीके से हम उनके लिए फिर ये वैकुंठ धाम का रास्ता है ना, खुला रखेंगे, ताकि वो केवल जहाँ पर है वहां पर सुनते सुनते भगवत धाम चला जाए। अभी इतना फैसिलिटी तो हम अभी तक तो किए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सन नहीं आया है किसी के जीवन में। लेकिन भगवान करे कि देखिए, एक चीज है कि सब लोग चाहते हैं कि मैं ना मरूं, बराबर है? हम सभी लोग चाहते हैं कि हम ना मरे, लेकिन हम नीति को टाल सकते हैं, हम नीति को टाल नहीं सकते। क्योंकि हम कितना भी चाहे, हम कितना भी योगा करें, हम कितना भी वह ऑर्गेनिक मेडिसिन खाए, लेकिन फिर भी हमें एक दिन जाना होगा। तो इसलिए हम अभी से अभ्यास कर रहे हैं कि मैं निरंतर भगवान का स्मरण कैसे करूं, उसका मैं चिंतन करूं। तो यहाँ पर एकाग्रता का अर्थ है कि पूरा मन है वह एक ही विषय पे केंद्रित होना। ओके, तो इतना सब बोलने के बाद भीष्म पितामह चुप हो गए। अभी सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों, सुनो। भीष्म पितामह ने सब इतना युधिष्ठिर महाराज को समझाया, अपने प्रभु कृष्ण के सामने उन्होंने अपने मत व्यक्त किए, और इसके बाद वो चुप हो गए। एक यहाँ पर एक चीज है कि भीष्म पितामह की शादी हुई थी क्या? नहीं हुई थी। तो इसके लिए उनकी पत्नी थी वहां पर, वो भी नहीं थी, ना उनके बच्चे थे, वो भी नहीं थे। तो ये बहुत अच्छा था एक तरीके से। अभी मैं आपको एक समय की बात बता रहा हूँ कि हमारे मंदिर में, मैंने एक बार भी ये चीज बताई थी, हमारे मंदिर में 2004 में, मैं भक्ति में 2003 में आया था, तो 2004 में एक हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी थे, राधा गोपीनाथ मंदिर के, जिनका नाम था स्तोत्र कृष्ण प्रभु। और ये कम से कम 15 साल ब्रह्मचारी थे, और उसके बाद इन्होंने इच्छा की मुझे अभी शादी करनी है। तो इनकी शादी हुई फिर, और शादी होने के पश्चात भक्ति वेदांता हॉस्पिटल है, वहां पर एक लाइब्रेरियन का काम करने लगे। और सारे भक्तों ने फिर कुछ डोनेशन कलेक्शन करके उनके लिए घर और उनके लिए बीबी भी ढूंढ के दी। वो भी भक्त थी, उनका शादी हो गया। लेकिन शादी होने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी भक्ति अच्छे से नहीं चल रही है। ध्यानपूर्वक सुनिए ये कथा, क्योंकि ये कथा बहुत जरूरी है। और ये अभी जब 10 साल पहले, 10 नहीं, 2004, 20-25 साल पहले की कथा है। तो उस समय उन्होंने देखा कि जो मैं ब्रह्मचारी आश्रम में जो भक्ति कर रहा था तेजी से, गृहस्थ में तो मेरा भक्ति ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में ऐसा कुछ संकट दीजिए ताकि मैं भक्ति में तीव्र हो जाऊं। तो कुछ ही समय के बाद उनको नोटिस मिला कि उनको क्या निकला? कैंसर कैंसर। निकला। उनको कैंसर निकला। और जैसे उनको पता चला
तो उनके जो मित्र थे, ब्रह्मचारी मित्र, गौरांग प्रभु, गोविंद प्रभु, जो वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, वो उनको देखने के लिए आए और कहा कि क्या हुआ तुमको? तो बोले कि डॉक्टर ने मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर बताया। और वो हंस रहे थे। कौन? स्तोत्र कृष्ण प्रभु। तो गौराम प्रभु ने कहा, तुमको कुछ लगता नहीं है? तुम हंस रहे हो कि अभी मृत्यु की समय आया है, तो तुमको डर नहीं लगता है? तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था इस रूप में मुझे उत्तर मिलेगा। तो हुआ ऐसे कि फिर उनको डॉक्टर ने 2 महीने का नोटिस दिया। अभी उनकी पत्नी थी, प्रेग्नेंट थी उस समय, उसके गर्भ में बच्चा था। मुझे लगता है कि 7 महीने 8 महीने हुए होंगे। और जब इनको बच्चा हुआ तब ये 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन ही उनके पास थे। तो राधा गोपीनाथ मंदिर में उनको शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान को देखते देखते मरना है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो उनके गुरुदेव थे, वो वहां पर आए अमेरिका से उस समय। और सारे राधा गोपीनाथ मंदिर का कांग्रेगेशन था, जितना भक्त समाज था, हजारों हजारों की संख्या में वहां पर लोग आए, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जो शरीर छोड़ रहे थे। और उस समय सारे भक्त है वहां पर उनके लिए कीर्तन कर रहे थे। और उनकी पत्नी की काफी इच्छा थी कि मैं अपने पति को देखूं, लेकिन अभी आपको आश्चर्य होगा कि राधानाथ महाराज ने उनको पत्नी को आने नहीं दिया सामने। अभी आप बोलोगे क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति किसमें रहती है? पत्नी पति की में। पत्नी में रहती है ना। और अगर मृत्यु के समय वो पत्नी को देखेगा और भक्त लोग भी है, तो किनका ज्यादा स्मरण हो सकता है? पत्नी परिवार पत्नी का। का ज्यादा हो सकता रहेगा। है ना? जी। तो जब उनका बच्चा हुआ तो बच्चे को उनको गोदी में बिठाया गया, ऐसे पैर में, है ना। उनका वीडियो में दिखाऊंगा अगर आपको मुझे मिला तो, है ना, कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा एक दिन। बहुत देखने जैसा है। तो काफी लोग कीर्तन करते 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 परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब भी उनको मिलते थे, उनको एक ही सवाल करते थे कि कैसा लग रहा है अभी आपको? तो कह रहे कि महाराज, मैं आपसे आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे लिए इतना किया। मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे किसी से कोई शिकायत है। मैं बहुत कृतज्ञ 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 हूँ जो भी मुझे मिला भक्ति में। आई एम, हमेशा वो इंग्लिश में बोलते थे, आई एम ए वेरी ग्रेटफुल महाराज, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो वो ऐसा ही बोल रहे थे। और उस समय महाराज उनको वृंदावन की लीला बताते थे, इस तरह से भगवान ने माखन चोर की लीलाएं की, इस तरह से भगवान ने गोवर्धन उठाया, ये सारी लीलाएं भगवान उनको बताते थे। और उसके बाद जब वो समय आया तो उन्होंने, महाराज ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्होंने अपने गुरु को देखते देखते, और सारे भक्त तभी कीर्तन कर रहे थे, और इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। अभी ये जो बात है ये अभी की है, जो 25 साल पहले की है। और ये बेलगांव के थे भक्त, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। तो ये मेरे लिए काफी टर्निंग पॉइंट था उस समय। हालांकि मैं भक्ति में नया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी इतने सालों के पश्चात समझ में आ रहा है कि वो भक्त कितना भाग्यशाली थे। और महाराज उसके बाद जैसे ही शरीर छोटे, महाराज फिर अपने रूम में चले गए और उन्होंने बंद कर दिया अपने आप को, और आधा घंटा बाहर ही नहीं आए, आधा घंटा। तो महाराज आधा घंटा रो रहे थे, लेकिन वो सबको दिखा नहीं सकते, सन्यासी है। क्योंकि वो जो सोत कृष्ण प्रभु थे, ये महाराज से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। सब कुछ उन्होंने महाराज को माना था, और महाराज को वो सब याद आ रहा था, है ना। और इस तरह से उनका अंतिम संस्कार हो गया जी। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए आपको बताई, हालांकि मैंने प्लानिंग नहीं की थी आपको बताने का, लेकिन अचानक मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि बताना रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना जी।
तो भीष्म पितामह है इसी तरह से अपने मन को भगवान में स्थिर किए और चुप हो गए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके समस्त कार्यकलाप अविचल भाव से भगवान में एकाग्र हो गए। भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की भक्ति की सेवा के 9 सिद्धांत होते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण कमल की सेवा, अर्चनम, स्तुति, आज्ञा पालन, साख्य तथा आत्मसमर्पण। इनमें से कोई भी एक या सभी आपको वांछित फल दे सकते हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी? आप अगर आपके पास भागवतम है तो आप पढ़ सकते हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आप में से कितने लोगों के पास भागवतम है? अभी पहला स्कंद फिंगर को रेस कीजिए। ये हिंदी का 1 2 3 4 5 6 ओके, 7 8 ओके, 9 10 11 12 13 ओके, 13 लोगों के पास ही है। 14 15 ओके ओके, तो करीबन 70-80 लोग आते हैं, लेकिन 15 लोगों के पास ही है। पता नहीं आप लोग इतना पैसा कहाँ जमा करने वाले हैं, भगवान जाने। ओके, तो कहा तिजोरी कहाँ भर के रखने वाले हैं पता नहीं कि आपको एक भागवतम का एक स्कंद आप खरीद नहीं सकते। हम यहाँ पर सुविधा भी दे रहे हैं कि आप ले लीजिए, मैं बताई हूँ, हस्बैंड को बताई हूँ, उन्होंने हाँ बोला है, मैंने बताई हाँ, हूँ। तो कृपया करके देखो, हम न्यूज़पेपर के लिए 300-400 रुपए ऐसे ही डाल देते हैं, है ना, और वो भी फेंक देने पड़ते हैं। लेकिन भागवतम हमको जिंदगी भर हमारे पास रहता है। हम 600 रुपए नहीं खर्चा कर सकते। आश्चर्य लगता है मुझे आप लोगों के ऊपर जी। मेरी आज आ जाएगी जी, आज मिल जाएगी मेरे को। हाँ, तो अगर आप अमेज़न में भी अवेलेबल है ना। अगर किसी को नहीं आता है तो राधिका माता जी संपर्क करें, हम आपको भिजवा देंगे, है ना। जो भी उसकी राशि है आप उनको दे दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि ये भागवतम इतना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारे पास कॉपी नहीं है। यमराज के पास जाएंगे, गलती से यमराज बोलेगा 600 रुपए नहीं थे तेरे पास तो ऐसा ना हो जाए। ओके जी, ओके, तो इस तरीके से ये जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। ओके, अभी 44 श्लोक में यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए। यहाँ पर लीन होने का अर्थ क्या है? यहाँ पर लीन होने का अर्थ है उन्होंने अपने मन को भगवान के रूप, लीला, ध्यान में क्या कर दिया? एकाग्र कर दिया। ये इसका अर्थ है। लीन होने का अर्थ ये नहीं कि भीष्मदेव का आत्मा है वह भगवान के शरीर में समा गया। ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। ओके जी। तो वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए, जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। सब लोग चुप हो गए फिर, क्योंकि अभी महान भक्त, महान क्षत्रिय, महान महापुरुष शरीर छोड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से 45 श्लोक में अभी हम जाते हैं। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं के सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
तो हमेशा मुझे एक सवाल आता था कि आकाश से फूलों की वर्षा, हालांकि स्वर्गलोक काफी ऊपर है, तो अगर स्वर्गलोक से अगर कोई फूल फेंकेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के ऊपर गिरेंगे, बराबर है ना। स्वर्गलोक तो काफी ऊपर है। तो क्या होते थे ये देवता लोग, आकाश के ऊपर में खड़े होते थे, क्योंकि वो आकाश पे उड़ सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर है वो सूक्ष्म होता है। और आकाश में सारे देवी देवता जमा हो गए, और उन्होंने जैसे ही देखा भीष्म पितामह को, तो उन्होंने उनके ऊपर ये पुष्पों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की, है ना। तो ये भी होना चाहिए, जब कोई महापुरुष है जिसका आगमन भी होता है तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा होना, फूलों का हार पहनाना, है ना, ये सब होना चाहिए। तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परम पूज्य राधानाथ महाराज के मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस्कॉन में आने के पूर्व, जब वो अमरनाथ में जा रहे थे हिमालय से, तो खचाखच ट्रेन भरी थी, और महाराज कह रहे थे कि मैं वहां पर एकदम नीचे बैठा था जहां पर लोग पाँव रखते हैं, और जो ऊपर के जो लोग थे ट्रेन में, है ना, वो क्या खा रहे थे, सिंगदाने खा रहे थे। क्या खा रहे थे, सिंगदाने। और महाराज कह रहे थे कि वो कैसे सिंगदाने खाते थे, अपने हाथों में उसको ऐसे मरोड़ते थे, और वो जो आता है ना वो सिंगदाने का जो क्या बोलते हैं उसको, छिलका। बाहर का छिलका, हाँ, छिलका तो छिलका। तो छिलका को वो क्या करते थे, ऐसे फूंक से हवा मारते थे ऐसे वहां से ऊपर से। और महाराज कह रहे थे सब मेरे ऊपर वह वो जो सिंगदाने का सो वो है छिलका, वो सब मेरे ऊपर गिर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे देवी देवता मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हो। तो महाराज इस तरह से उसको देखते हैं। हम क्या करते थे, हम तो गाली देना शुरू करते थे। ओके, तो अचानक मुझे वो याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो 45 श्लोक हो गए, सब लोग नगाड़ा बजाने लगे और सबने आदर प्रदर्शित किया। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन हमारा अभ्यास है और मृत्यु हमारी परीक्षा है। जीवन हमारा अभ्यास से, कई लोग कहते हैं कि अरे भगवान का नाम ही तो लेना है ना, बुढ़ापे में ले लेंगे। सुना है ना आपने, भगवान का नाम ही लेना है, भगवान की भक्ति करनी है, मंदिर ही जाना है ना, बुढ़ापे में जाएंगे। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, जिंदगी भर तुमने कुछ किया नहीं तो बुढ़ापे में क्या माला उठाई जाएगी। बहुत कठिन है बुढ़ापे में माला उठाना, है ना। तो इसलिए जवानी में जो व्यक्ति भगवान का भक्ति का अभ्यास करता है गुरु के मार्गदर्शन में, वही व्यक्ति बुढ़ापे में माला कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है। जिसने जीवन अगर कोई स्कूल में कॉलेज में कोई बच्चा है, कभी कभी कॉलेज में तो गया लेकिन क्लास में बैठा ही नहीं है, और अगर वो बोलेगा अरे एग्जाम में पास ही होना है ना, पास हो जाएंगे, तो बताइए क्या वो पास होगा बिना टीचर से पढ़े? असंभव है। तो इसी तरीके से ये लोग बोलते हैं, है ना। ऐसे कई लोगों को, कितने लोगों को ऐसे लोग मिले हैं आपके जीवन में कि ऐसे सब, अरे तुम भक्ति कर रहे हो जवानी में, अरे बूढ़ा होने के समय करो ना, है ना, अभी तो मौज मजा मस्ती करो जरा, जवानी के दिन बाद में आएंगे नहीं, है ना। तो ऐसे काफी लोग बोलते हो, सुना होगा आपने, है ना, है ना। तो इसके लिए मैंने तो ये बहुत सुना है, क्योंकि मैं तो भर जवानी में आया, 18 साल का था, है ना। अभी भी सुन रहा हूँ, बोल रहे हैं कि मजा मस्ती करो, क्यों ये सब कर रहे हो, गीता भागवत, हाँ, खुद भी पढ़ रहे हो, दूसरों को भी पागल बना रहे हो, ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो बोला कि हम भी क्या करें, है ना, यही करने से अच्छा लगता है। ओके, तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिंदगी में, है ना। एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, कहा कि आपने मेरे बेटे को किडनैप करके रखा है, उसको ब्रह्मचारी बनाया आपने, हाँ, अभी उसको शादी भी नहीं की मैंने, और आपने उसको भगवा वस्त्र पहना दिया, या आपने क्या किया प्रभुपाद जी, आपने तो अन्याय किया। अरे उसको जवानी का जरा मजा करने दो, और बुढ़ापे में वो, मैं गारंटी देता हूँ वो आपके पास ही आएगा। तो प्रभुपाद ने क्या कहा पता है? प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हम आपके बच्चे को छोड़ देते हैं और आपको ले लेते हैं।
आइए, क्योंकि आप तो बूढ़े हो गए ना। तो उसने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, आप उसी को रखिए, मैं नहीं आऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो बुढ़ापे में भी आना आसान नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं। ओके, तो ओके, तो इस तरीके से 45 श्लोक हो गए। 46 श्लोक में ये बताया है कि भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। तो दाह संस्कार हो गया, युधिष्ठिर महाराज ने किया उनका, और इस तरीके से समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। है ना? ऐसा नहीं कहा कि चलो अभी भगवान ही आए हैं ना, भगवान के साथ ही चलते हैं। जी, कौन मुझे बताएगा? हालांकि उन ऋषि मुनियों के सामने भगवान उपस्थित थे, लेकिन वो भगवान के पीछे पीछे क्यों नहीं गए, वो अपने अपने आश्रम में ही क्यों गए? जी बताइए, ये भी थोड़ा सा विचार करने जैसी बात है ना? अगर आपके सामने भगवान है ना, और इस संसार में है वो, तो हम तो यही सोचेंगे कि चलो भगवान के पीछे पीछे जाएंगे, आखिर उन्हीं की तो सेवा करनी है। लेकिन सब लोग अपने अपने आश्रमों में क्यों गए? जी, अगर आपको उत्तर मिला तो आप काफी, आपको भक्ति का रहस्य समझ में आया समझो। जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये ऋषि मुनि जो होते हैं, ये जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं और भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो भगवान के साथ जाने से अच्छा है कि वो इस दुनिया में रह के भगवान का प्रचार करे और जन कल्याण का कार्य करे। जी गुरु जी 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 जी, तो ये सही जवाब दिया है ममता कुमारी माता जी ने कि जो भक्त होता है वो अपने लिए नहीं जीता है, भक्त होता है वो दूसरों के लिए जीता है। हाँ, उसके सामने भगवान भी आए और कहेंगे चलो, तो वो कहेगा कि कई भक्त है अभी भी, है ना, आपकी भक्ति नहीं कर रहे, थोड़ा सा मैं आपके बारे में उनको बता के आता हूँ। तो ऐसे हमारे शिल प्रभुपाद जी थे, है ना। शिल प्रभुपाद जी का जीवन तो एक ऐसा उदाहरण है हम सबके सामने कि हम, है ना, उनके पद चिन्हों के ऊपर चल सकते हैं। तो इस तरीके से महाराज युधिष्ठिर शोक संतप्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बढ़ाया। तो दुर्योधन और उसके भाइयों के पिता माता महाराज धृतराष्ट्र तथा गांधारी हरे कृष्णा, कोई समस्या है क्या? महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अपने समस्त पुत्र पौत्रों को खो देने से वह अभी महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में थे। महाराज धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। क्यों? क्योंकि उनके सारे पुत्र मर गए थे, किनके? धृतराष्ट्र के। तो इसलिए अभी उनके लिए भीष्म पितामह ये अपना व्यक्ति थे, क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहे थे जिंदगी भर। तो इसलिए भीष्म पितामह जाने के पश्चात क्या हो गया कि उनको बहुत रोना आया। तो इसलिए रोना आना ये स्वाभाविक है, अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो हमको रोना आना स्वाभाविक है। लेकिन कितने दिन रोना चाहिए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम, है ना। उसके बाद हमको अपने आप को संभालना चाहिए, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति रोता नहीं है ये सोचकर कि नहीं मैं तो बहुत सहनशील हूँ, है ना, इस संसार में शरीर नश्वर है, वो तो मरने ही वाला है, मैं क्यों रोऊं। तो एक कथा मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक शिष्य आया अपने गुरु के पास और कहा कि गुरुदेव, मेरी पत्नी मर गई है लेकिन मैं रोया नहीं, मुझे सन्यास दे दो। तो गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा कि आप दोबारा शादी करो। तो शिष्य ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, सन्यास लेने का अर्थ पता है?
कि दूसरों के लिए रोना, दूसरों की पीड़ा को समझना। जिस पत्नी के साथ तुम 40 साल रहा, उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहा है, उसके लिए कोई इमोशन नहीं है आपके हृदय में, तो संन्यास लेके कुछ फायदा नहीं है। आप जाइए और दोबारा शादी कीजिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हमको रोते ही रहना है, ये भी गलत है, और ऐसा भी नहीं है कि हमको पत्थर दिल होना है, तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। ओके। 49 में सूत गोस्वामी बताते हैं, तत्पश्चात परम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। और इस तरीके से जी, तो इस तरीके से महाराज युधिष्ठिर ने अपने सिंहासन पर बैठ गए, और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमारा 9 अध्याय पूरे हो गए। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है इस अध्याय के ऊपर तो पूछ सकते हैं, या आपको यह अध्याय कैसा लगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी कम से कम 1 हफ्ता चर्चा की कंटिन्यू, है ना, 7 से 8 दिन तो लगे होंगे। जी, ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, ये 40 श्लोक में एक कहा गया है, इसके अनुवाद में लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। लाक्षणिक गति क्या है गुरु जी? लाक्षणिक श्लोक क्रमांक 40। ओके, श्लोक क्रमांक 40। इसमें तो है ही नहीं वो शब्द। नहीं लिखा हुआ, मैं पढ़ी, इसका अनुवाद पढ़ू हाँ, गुरु जी। श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। ओके, गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का मतलब, जो भगवान ने लाक्षणिक मतलब आकर्षित करने वाली, जो चित्त को आकर्षित करने वाली लीलाएं है ना, या गति है, गतियों का अनुकरण किया। लाक्षणिक गतियों का मतलब वही हुआ कि भगवान ने जिस तरीके से उनका चित्त चुराया था, है ना, और उनसे जिस तरीके से आदान प्रदान किया था, है ना, उसी को याद करते हुए गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है ना, उसका उन्होंने अनुकरण किया। अनुकरण शब्द है या अनुसरण है? अनुकरण। हाँ, अनुकरण किया, क्योंकि वो अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि वो उस स्तर पे थे। ओके जी, जी गुरु जी, धन्यवाद जी। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? जी, नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद नाम, धन्यवाद नाम, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा नाम, गुरु जी की श्री चरणों में मेरा नमन। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, जिनके पास भागवत है कौन मेरे को जरा बता सकें किनके पास है हिंदी में भागवत? क्या बताए प्रियंका महाराज जी? हिंदी में भागवत किसके पास है? माता जी मेरे पास है। अच्छा, आपके पास है, तो आप मुझे फर्स्ट वाले स्कंद का पिक भेज सकते हैं, अभी मैं उसमें से पढ़ लूंगी। पूरे पेजेस का या पहले ही अध्याय का माता जी? नहीं, खाली पहले अध्याय का। अध्याय मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे करके एक एक करके आप अगर भेज देंगे तो।
क्योंकि जी मैं माता जी मंगवा मैं लूंगी भेजूंगी। ऑनलाइन मंगवा लूंगी मैं राधिका माता जी को बोलकर। जी 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 माता जी जी, राधिका माता जी को बोले तो मिल जाएगी। जी 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 मंगवा लूंगी। माता जी आपका नंबर मुझे भेजिए, मैं आपको भेज दूंगी मैं पिक्चर। मैं चैट में लिख रही हूँ अपना नंबर, है ना। जी माता जी। मेरे को भी चाहिए एक माइक, मेरे को भी चाहिए भगवत। मेरे पास भी नहीं है। माता जी मैं भेज दिया नंबर चैट में आपको।